बोर्डम क्या मांगता है? बोर्डम मांगता है स्टिमुलेशन, एक्साइटमेंट, स्टिमुलेंट कम्स द सब्सटेंस जो आपको स्टिमुलेट करे। तो कोई भी सब्सटेंस जो आपको स्टिमुलेट करती है, फॉर एग्जांपल आप कोकेन को देख सकते हैं, टबैको इज अ स्टिमुलेंट, ठीक है। आप जब ये लेते हैं आपको एक इंस्टेंट रश फील होता है, एक वॉइड था भर गया, यार एक मेरे हाथ में है यार, जब चाहूँ छोड़ दूंगा, नॉट आई एम नॉट एडिक्टेड, इट्स नॉट डिपेंडेंस, एडिक्शन थोड़ी है मुझे, राइट। ठीक है। तो फिर छोड़ क्यों नहीं पा रहे आप? आर देयर पीपल जो कभी भी एडिक्शन से या सब्सटेंस अब्यूज से कभी बाहर नहीं आ सकते? For those who have never had a beer or a cigarette, they have never really lived a life. और ये एक बहुत ही कॉमन सा कॉनोटेशन बना हुआ है, टू लुक कूल, टू बी परसीव्ड कूल। मीडिया, सर्विसेज और लोगों ने बहुत हद तक ये प्रोपोगेट किया है कि अगर कोई हाथ में सिगरेट लेके खड़ा है ना, तो वो कूल है। इंडिया में आज के टाइम पे 16 करोड़ लोग आर यूजर्स ऑफ अल्कोहल बिटवीन द एज ऑफ 10 एंड 75। और वहीं एक और सर्वे ये बताता है कि अराउंड 28.6% ऑफ इंडियंस दे कंज्यूम टोबैको इन सम और द अदर फॉर्म। आज हम इस एडिक्शन को जानेंगे और बहुत ही डेप्थ में समझेंगे, बिकॉज वी हैव विद अस समवन हु हैज बीन वर्किंग इन दिस फील्ड एक्सटेंसिवली। Ayush, welcome to Heal It. Heal It is a platform to actually inform, educate, and empower the youth. And we try to disseminate the right information about mental health. So, Ayush, before we deep dive into this subject, I want to understand what is pleasure. Right, Sagar. First of all, thank you for inviting me on this platform. So, it's a very good question to start with. Pleasure क्या है, right? So, I would say that anything which avoids pain is pleasure for human brain. All right. Example के तौर पे हम इस रूम में बैठे हैं, there is air condition on, right? So it's pleasurable. क्योंकि इससे हमारा पेन अवॉइड हो रहा है, और पेन क्या है? टेम्परेचर की हार्शनेस, गर्मी, राइट? वी आर एबल टू अवॉइड दैट. Anything that provides brain with comfort and a state of blissfulness in a way, that is pleasure. Okay. ब्रेन दो ही चीज़ों पे वर्क करता है, रिवॉर्ड जो कि प्लेजरेबल होता है, एंड पनिशमेंट जो कि हमारे लिए प्लेजरेबल नहीं होता है. सो दिस इज हाउ ह्यूमन ब्रेन्स वर्क. Dopamine कैसे काम करता है and how is it linked with substance? डोपामिन क्या है पहले थोड़ा समझाता हूँ मैं. डोपामिन इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर इन द ब्रेन. ये ब्रेन का एक तरीका है हमें मोटिवेट करने का, प्लेजर देने का, और ये बताने का कि कोई चीज़ सही है एंड यू शुड रिपीट इट टू गेट बेनिफिट्स आउट ऑफ इट. Okay. So how does it work? It works naturally when you engage in certain activities. Right. जिनमें आपका मन बहुत खुश होता है, जैसे कि हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस, या गाने सुनना, गाने गाना, हॉबीज में एंगेज होना, मीनिंगफुल एक्टिविटीज, वर्क, पॉजिटिव पीपल अराउंड यू. ये सारी चीज़ें हमें प्लेजर फील कराती हैं, बिकॉज इन एक्टिविटीज में डोपामिन हमारे ब्रेन में रिलीज हो रहा है. जितना डोपामिन रिलीज होगा उतना हैप्पीनेस, प्लेजर, रिवॉर्डिंग एंड मोटिवेटेड रहेंगे, हमारा मूड इनहेंस रहेगा. This is how dopamine works. Now, when it comes to substance use, it's an artificial way of enhancing dopamine in the brain. तो जब हम किसी भी तरीके से, सपोज अल्कोहल या स्मोकिंग के तरीके से कुछ ले रहे हैं, तो ये डोपामिन को पुश करेगा और हमें एक रिवॉर्डिंग फीलिंग दे सकता है. Okay. And that is how it's linked to substance use. Okay. But आपने ये बताया कि सिगरेट या अल्कोहल एक टाइप से डोपामिन रश भी देता है. जी. So alcohol and smoking, जी. how is it so addictive? हमारा ब्रेन सर्वाइव करने के लिए प्राइमरीली बना है. तो हमारा ब्रेन का जो मैकेनिज्म है वो ऐसे चलता है कि पनिशमेंट को अवॉइड करो, रिवॉर्ड की तरफ आगे बढ़ो. इट्स लाइक अ कंपास फॉर अस, राइट? स्मोकिंग एंड अल्कोहल दोनों ही हमें प्लेजरेबल फील कराते हैं मोस्टली, बिकॉज डोपामिन इंक्रीज कर देते हैं, राइट? अब डोपामिन इंक्रीज हो गया, सब्सटेंस लिया मैंने, तो मेरे ब्रेन ने कहा भाई ये चीज़ लो, रिवॉर्डिंग लगी, मज़ा आया, फर्स्ट यूज़ में, इनिशियल यूज़ कहते हैं हम उसको. मैंने वो लेना स्टार्ट किया अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, क्योंकि रिवॉर्डिंग लग रहा है तो मैं बार बार ले रहा हूँ, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट, क्योंकि जब प्लेजर सामने आ जाएगा तो आपका प्लेजर एक्चुअली एक इमोशनल स्टेट है ब्रेन का. ब्रेन जब इमोशनल पार्ट एक्टिव रखता है अपना, विच इज़ आवर मेमेलियन ब्रेन, ऑलराइट, तो वो अपना फ्रंटल कॉर्टेक्स, जहाँ से हम लॉजिकल होते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, हमारी इंसाइट होती है, वो थोड़ा सप्रेस चलता है. अच्छा. तो एक इंसान को पता होते हुए भी कि आई एम डूइंग समथिंग विच इज़ नॉट सो मच सूटेबल फॉर मी, द सोसाइटी, माई फैमिली, माई वर्क, दे स्टिल
कैन नॉट एस्केप दैट लूप, तो बार बार वो एक्टिविटी करते रहते हैं, जिसकी वजह से एडिक्शन हो जाता है। जी, जिसकी वजह से आपके ब्रेन को ऐसा लगता है कि मेरा डोपामिन रिसोर्स ही यही है, तो वो नेचुरल प्रोड्यूस करना या नेचुरल प्रोडक्शन करने में इतनी एनर्जी नहीं लगाता। उसको लगता है आप रोज दे तो रहे हो, स्मोकिंग करके, अल्कोहल लेकर, जो भी सब्सटेंस आप यूज कर रहे हो, एक्सटर्नल सोर्स से दे रहे हो, तो इंटरनल की जरूरत ही नहीं है उसे। तो जिस दिन वो बंद होता है, जिस दिन आप हटाना चाहते हो, ब्रेन को लगता है मैं कैसे प्रोड्यूस करूँ, आई फॉरगॉट, मैं उतना प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर ये सब्सटेंस अब्यूज में कैसे कन्वर्ट होता है? अब्यूज है क्या, राइट? अब्यूज से पहले आता है इनिशियल यूज, है ना? ओके। किसी दिन एक इंसान के सामने कोई सब्सटेंस आता है, ज़्यादातर हम देखते हैं कि टीनेज ईयर्स में आता है, हमें मूवीज़ से, मीडिया से समझ में आता है, आसपास के लोगों से समझ में आता है। कॉलेज में यूजुअली ऐसा होता है कि एक्सेस मिल जाता है आपको, थोड़ा पैसा भी हो जाता है पॉकेट में, तो यू कैन कंज्यूम इट, राइट? अब जैसे ही आपने इनिशियल यूज़ करा, दो ही चीज़ हम ज़्यादातर अपने क्लिनिक में पेशेंट से पूछते हैं कि फ़र्स्ट यूज़ कैसा था आपका, है ना? चाहे वो 20 साल बाद भी आए, हम पूछते हैं फर्स्ट यूज़ कैसा था, इफ़ यू रिमेंबर दैट। तो जब वो बताते हैं जी प्लेजर अच्छा लगा, ठीक है, अब हो सकता है ये मूड स्टेट अच्छा लगा हो सकता है आसपास वालों ने तारीफ करी हो सकता है कॉन्फिडेंटली डांस करा हो पार्टी के अंदर, तो कुछ भी अच्छा हुआ यूज़ के बाद, तो ब्रेन ने एक नोट बना लिया अपने अंदर कि भाई दिस सब्सटेंस लेड मी टू डू सम गुड थिंग्स, ओके, इट रिजल्ट इन टू गुड थिंग्स, तो आई वुड अगेन यूज़ इट। क्योंकि पहले मान लो, एक एग्जांपल लेते हैं सागर, कि मान लो आप एक इंट्रोवर्टेड इंसान हो, राइट। आप एक पार्टी में जाते हो, साइड लाइन्स पे बैठते हो, बात नहीं करते, ज़्यादा नहीं मन करता आपका, या कॉन्फिडेंस लैक है आपका, ऐसा चलता रहा, आपके दोस्त नहीं थे, आपका नेटवर्क नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं आया पार्टी में, मैंने कहा ये लो एक बियर ले लो, तो मैंने थोड़ा सा फोर्स किया, पुश किया, तुमने ले लिया। नाउ बियर ने या किसी भी अल्कोहलिक ड्रिंक ने क्या किया, आपकी फ्रंटल कॉर्टेक्स, जहाँ से हमारी लॉजिकल एंडिंग है, या जहाँ से हमारा एक ना स्क्रीन रहता है कि क्या नहीं करना है हमें, वो सप्रेस हो जाता है, ठीक है? तो अब आपका वो सप्रेस हो गया, आपकी झिझक हट गई, यू आर मोर कॉन्फिडेंट, यू आर डांसिंग लाइक एनीथिंग, यू आर सोशलाइजिंग, मीटिंग पीपल, राइट? अब क्योंकि आप बाहर बातें कर रहे हो, कॉन्फिडेंस आ गया, झिझक हट गई, तो लोग भी मिल रहे हैं आपसे। नाउ आफ्टर दिस अल्कोहल विल गो अवे फ्रॉम योर बॉडी, तो आपकी ब्रेन में ये याद रह जाएगी कि व्हेन आई टुक इट, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। तो अगली बार, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं वापस उसी मोड में चला जाऊं जो मैं पहले था, विच वाज अ लो स्टेट, बात नहीं करता था, झिझकता था। नाउ माय ब्रेन से कैसे हुआ था वो सब्सटेंस, लेट्स गो बैक टू दैट, वापस जाते हैं, सब्सटेंस लेते हैं, एंड देन दिस इज कॉल्ड अब्यूज, व्हेन यू नो दैट आई शुड नॉट टेक इट फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, क्योंकि कॉन्फिडेंस अंदर से आना चाहिए मुझे, राइट? बट नाउ आई एम मिसयूजिंग सब्सटेंस, एंड दैट मिसयूज इज कॉल्ड अब्यूज। तो जब आप एक रीजन जो आपका है कि आप क्यों ले रहे हो, जब वो किसी एक्चुअल मकसद से हटके सिर्फ एक इसमें बदल जाए कि मुझे बस रिवॉर्ड चाहिए, ठीक है, नो यूज नो पर्पस, बट एक रिवॉर्ड चाहिए, और मुझे लगता है कि रिवॉर्ड सिर्फ इस सब्सटेंस से ही मिलेगा, कीप अब्यूजिंग इट, कीप अब्यूजिंग इट, और आप अब्यूज करोगे तो ब्रेन में इम्पैक्ट आएगा, एंड योर ब्रेन विल ओनली रिमेंबर कि अच्छा हैप्पीनेस इक्वल्स टू सब्सटेंस, एंड यू गेट स्टक Right. इनटू दैट लूप। right. Ayush, you mentioned and you particularly talked about a personality which is introversion. Yeah. तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो इंट्रोवर्टेड होते हैं उनमें क्या ये ज़्यादा देखा जाता है सब्सटेंस अब्यूज़ का? मैंने एक इंट्रोवर्जन का एग्जांपल लिया, बट ऐसा नहीं कह सकते हम रिसर्च के बेसिस पे कि एक इंट्रोवर्टेड इंसान ज़्यादा सब्सटेंस अब्यूज़ करता है, बल्कि इसका अपोजिट हो सकता है कि एक इंट्रोवर्टेड इंसान एक क्लस्टर सी पर्सनालिटी से बिलोंग करता हो, जहाँ पे एंग्जाइटी ज़्यादा होती है लोगों में, फियर ज़्यादा होता है, सो दे मे इवन फियर टू यूज़ इट, ऑलराइट? ज़्यादातर अगर आप सब्सटेंस यूज़ की बात देखें, इट इज़ सीन इन क्लस्टर बी पर्सनैलिटीज़ वेयर द मोर इमोशनल सेंसिटिविटी इज़ देयर, इमोशंस हाइटेंड रहते हैं, ऑलराइट? आपको थ्रिल सीकिंग का ज़्यादा मन करता है, एड्रेनलिन ज़्यादा चाहिए आपको, ज़िंदगी में रिस्क टेकिंग, मज़े, आपको एक्साइटमेंट ज़्यादा चाहिए, इमोशंस डिसरेगुलेटेड रहते हैं आपके, आप दुखी तो बहुत दुखी, खुश तो बहुत खुश, ओके, एक्सट्रीम्स में, राइट। सो फॉर दोज स्टेट्स यू हैव अ टेंडेंसी टू गो टुवर्ड्स द सब्सटेंस टू कोप बेटर। दुखी हो, ब्रेकअप हो गया, चलो लेट्स हैव अ ड्रिंक, राइट। आयुष, देर आर मल्टीपल रिसर्च जहाँ पे हम ये देखते हैं कि एक इंस्टेंट डोपामिन रश के लिए पीपल गो ऑन टू बिकम चेन स्मोकर्स एज वेल, मतलब वो धीरे धीरे शुरू करते हैं और वो एक एडिक्शन साइकिल बन जाती है, एंड सेम कैन बी सेड फॉर अल्कोहल, राइट? सो व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, कि मतलब क्या होता है ऐसा कि दे फॉल इन दिस लूप? ऐसा है कि स्टार्टिंग आपकी किसी भी तरीके से हो सकती है, क्यूरियोसिटी से हो सकती है, सोशल प्रेशर से हो सकती है, मीडिया इन्फ्लुएंस से हो सकती है, एनी फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर कैन लीड,
बट देयर इज ऑल्सो वन मोर फैक्टर विच इज़ कॉल्ड जेनेटिक एंड हेरिडिटी फैक्टर. प्री डिस्पोज होते हैं कुछ लोग. अगर मान लो मेरे फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स यानी कि फादर मदर सिबलिंग्स कोई ऑलरेडी ही एडिक्शन के अंदर रहा है, सब्सटेंस यूज़ किया है किसी ने, तो मेरे अंदर ज़्यादा चांसेस है कि आई वुड डेवलप. तो रिसर्चर्स कहती हैं फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में अगर अल्कोहल यूज़ है, स्मोकिंग है, कोई भी सब्सटेंस यूज़ है, तो मेरे चांसेस ज़्यादा हैं ऑलरेडी. सेकंड जो फैक्टर आता है मेरा अपना स्ट्रेस टॉलरेंस, इमोशनल रेगुलेशन. अगर ये पुअर है, मेरा कोपिंग पुअर है, मैं नहीं स्ट्रेस हैंडल कर पाता हूँ, तो भी मेरे चांसेस ज़्यादा है कि मैं इसकी तरफ जाऊँगा. थर्ड फैक्टर है मेरा सोशल, जो मैंने बताया, मेरे पीयर्स एंड ऑल ऑफ दैट. नाउ वंस दैट सब्सटेंस एंटर योर लाइफ, ठीक है, यू स्टार्ट विद अ रीज़न एंड यूर इन्फ्लुएंस्ड बाय वन ऑफ दीज फैक्टर्स. ठीक ओके. पहले से ही एक प्रेशर है आपके जेनेटिक लोडिंग और एनवायरनमेंट और ये सब का, सब्सटेंस इंड्यूस हुआ आपके अंदर, आपको इफ़ेक्ट कैसा आया, वो पहला फैक्टर. फिर आपने उसको जैसे जैसे लेना शुरू किया, जैसे मैंने कहा आर्टिफिशियली आपका डोपामिन बढ़ गया जो कि पहले शायद लो था. ठीक है, तो आपको अच्छा महसूस हुआ. जैसे ही अच्छा महसूस हुआ, ब्रेन में डोपामिन का रश बढ़ा, आपकी एनर्जी लेवल भी ठीक हो गई, आपको मूड अच्छा लगने लगा, अपना बेहतर स्टेट में आ गए, परफॉर्मेंस थोड़ी इन्हेंस हो गई आपकी, हो सकता है. नाउ ब्रेन जो है अडेप्ट करने लग जाता है, न्यूरो अडेप्टेबिलिटी. ब्रेन हमारा न्यूरोप्लास्टिक है, यानी कि हम ना बहुत ज़्यादा अडेप्ट होने के लिए बने. एवोल्यूशन इतने सालों से चल रहा है, राइट. रिसेप्टर्स जो आपके ब्रेन के अंदर है उस पर डोपामिन भर जाएगा, उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, अब आपको उतना मज़ा नहीं आएगा उसमें. ठीक है, ब्रेन कहेगा भाई ये तो मैं अडेप्ट कर लिया, और दो. जैसे जिम जाते हैं हम लोग, मान लो आप 2.5 kg के डंबल से स्टार्ट करो, फिर थोड़े दिन में अडेप्ट हो जाओगे, फिर 5, फिर 10 बढ़ता जाएगा, राइट. पावर बढ़ती है, वैसे ब्रेन भी अडेप्ट करता है. न्यूरो अडेप्टेशन हो गया, रिसेप्टर्स आपके सारे डोपामिन में एडजस्ट हो गए, वो कहेगा और दो. ठीक है, और दो. आप और लाओगे सब्सटेंस, तो धीरे धीरे आपको अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा. अमाउंट बढ़ाओगे, न्यूरो अडेप्टेशन हो गई है, रिसेप्टर्स आपके कम बचे हैं, सेंसिटिविटी हट गई है रिसेप्टर्स की, अब उतना फील नहीं होता प्लेजर. करते करते क्या होता है, आपको होने लग जाते हैं विड्रॉल्स. क्योंकि अगर मेरी अमाउंट ऑफ डोपामिन या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो मुझे चाहिए थी वो मिली नहीं, ब्रेन के पास अवेलेबल ही नहीं है, अपने रिसोर्सेज ही नहीं है बनाने के, क्योंकि मैं तो सारा टाइम वही करता रहा, मैं तो वहीं से लाता था. मैं बोर हुआ, ऑफिस के बाद जाके मैंने ड्रिंक कर लिया, स्मोक कर लिया, वहीं से लेता था मैं. अब जैसे ही उस एक्सटेंट तक अमाउंट नहीं गया मेरे सब्सटेंस का, मेरा ब्रेन एक विड्रॉल स्टेट में चला जाएगा. इट्स लाइक अ जिद्दी चाइल्ड, और दो और दो और दो, नहीं दोगे तो चिल्लाऊंगा, टेम्पर टेंट्रम्स. वहाँ इमोशनल डिसरेगुलेशन हो जाता है. जब एक इंसान को सब्सटेंस नहीं मिलता, फोकस आप देखते हो, यूजुअली भी बोलते हैं लोग मेरा फोकस नहीं हो रहा यार, आई नीड अ स्मोक. फोकस नहीं हो पा रहा है, चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी, नींद नहीं आ रही. कई लोग कहते हैं जी मेरे को सुबह मोशन पास नहीं हो रहे विदाउट अ स्मोक, राइट. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई कीप हियरिंग इट फ्रॉम पीपल, ऑल राइट. नाउ ये सारे ब्रेन के तरीके हैं इन अ वे टू आस्क यू. मुँह से तो बोलेगा नहीं हो कि आपको ब्रेन तो अपने अंदर है, बोलेगा भाई दो मुझे. आप इतना परेशान नहीं होगे, आपको यार दे, लेट मी गो अगेन एंड अगेन आप करते रहते हो. यू गेट स्टक इनटू द साइकिल अगेन. विड्रॉल स्टेट क्या है? पेन स्टेट है. ड्रग की स्टेट क्या है या सब्सटेंस की स्टेट क्या है? प्लेजर स्टेट है. जैसे मैंने कहा ह्यूमन ब्रेन दो ही चीज़ों पे चलता है, प्लेजर एंड पनिशमेंट, पेन, राइट. यही दो, विड्रॉल इज पेन, सब्सटेंस बिकम प्लेजर. यू कीप जगलिंग बिटवीन बोथ ऑफ दिस. ओके, मेरे को एक चीज़ पूछनी थी, एंड यू मेंशन कि फर्स्ट डिग्री कनेक्शंस जो होते हैं, राइट. तो लेट्स से माय किड, राइट, हु इज़ बोर्न राइट नाउ, एंड दे आर सीइंग कि उसका फादर भी दे आर इनटू सब्सटेंस एंड ऑल, राइट. तो क्या जब वो बॉर्न होते हैं या ऐसे ग्रो अप, क्या उनमें भी डोपामिन डेफिसिट रहता है बिकॉज ऑफ जीन्स या हेरिडिटी, या फिर जब तक वो सब्सटेंस नहीं लेते तब तक वो उनका नेचुरल डोपामिन ही रहता है? मतलब दिस इज व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड. काफ़ी वाजिब सवाल है. एक्चुअली क्या है कि एक अल्कोहल रिलेटेड जीन देखा गया है, पीपल आर स्टिल स्टडिंग इट. बाकी सब्सटेंसेस के लिए अभी ये एस्टैब्लिश्ड नहीं है. हाउएवर इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने देखा है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इंसान के इनिशियल ईयर्स जो है, जब वो बड़ा हो रहा है बच्चा, तो उसका इन्वायरमेंट कैसा है, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस अगर उसकी ज़िंदगी में है, राइट. देख रहा है कि रोज़ शराब पी के कोई लड़ रहे हैं मेरे पेरेंट्स, या पैसों का अभाव है. क्योंकि देखिए कोई भी सब्सटेंस ना आपको सिर्फ बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं करता. इट्स वन ऑफ दोज एरियाज इन माई होल करियर ऑफ साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ जिसमें इतने मल्टीफेसेटेड दिक्कतें हैं. हेल्थ भी दिक्कत है, आपका लीगल एस्पेक्ट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, रिलेशंस एंड एवरीथिंग. योर लाइफ बिकम क्योटिक. तो ऐसे इन्वायरमेंट में बड़ा होने वाला बच्चा पहले ही वल्नरेबल है.
उसके ब्रेन ने कोपिंग सीखी ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि मैं स्ट्रेस हैंडल कैसे करूँ, स्ट्रेस तो पार्ट ऑफ लाइफ है ना। तो वो पहले से ही प्रीडिस्पोज है, वल्नरेबल है, तो उसके अंदर जीन भी है, आपको क्या हो कि हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स का भी उसका प्रीडिस्पोजिशन है, उसको बस एक कहे कि एक चिंगारी को हवा चाहिए, राइट। तो जैसे ही वो मिल जाएगी, कुछ भी जिंदगी में घटित हुआ, कोई दोस्त आए उन्होंने उसको बोला, बुरी संगत आ गई जो कहते हैं हम, कुछ भी हुआ, या उसको एनवायरनमेंट उसने देखा कि बड़े हीरो जो हैं टीवी पे ये तो स्मोक करते हैं और अल्कोहल लेते हैं, बड़े कूल हैं, वो बह जाएगा बहुत जल्दी एज कम्पेयर टू अ चाइल्ड हु इज नॉट ग्रोन अप इन सच एन एनवायरनमेंट। एंग्जाइटी, बोर्डम या पैशन, ठीक है, ये कैसे लिंक्ड हैं सब्सटेंस से या सब्सटेंस अब्यूज या एडिक्शन से? एंग्जाइटी एक स्टेट है रेस्टलेसनेस की, राइट, और ऐसी रेस्टलेसनेस जो मेरे लिए प्लेजरेबल नहीं है ना, जो मेरे को खराब सिग्नल, खराब फील करा रही है, ठीक है। ये एक्साइटेड और ये जंपी स्टेट मुझसे क्या मांगेगी, इसका तोड़ क्या है, व्हाट इज द काउंटर, राइट। ये मुझसे सेटलमेंट मांगेगी, ये मुझसे नंबनेस मांगेगी, तो रिलैक्स कर, मुझे रिलैक्सेशन की तरफ, मुझे रिलैक्स चाहिए। किसी एंग्शियस पर्सन से मिलो या किसी को पैनिक अटैक हो रहा है, वो क्या मांग रहा है आपसे, वो कह रहा है शांति चाहिए मुझे, आई वांट रिलैक्स, मैं हो नहीं पा रहा हूँ। नाउ हियर कम्स द सब्सटेंस को आप दो ब्रॉड कैटेगरीज देख सकते हो, डिप्रेसेंट्स एंड स्टिमुलेंट्स, ठीक है। एंग्शियस इंसान ने डिप्रेसेंट लिया, एंग्जाइटी गोज अवे, एंग्जाइटी चली गई, अनईजी स्टेट चला गया, क्या मिला, प्लेजर, ठीक है। लिंक अगेन ब्रेन बोलेगा तेरे को एंग्जाइटी हो रही है, तो जिस चीज़ से एंग्जाइटी हो रही है उस पर काम नहीं किया इंसान ने, उसने अपने आप को एक शॉर्टकट दे दिया, इट्स लाइक आंखें बंद कर ली। सेम गोज विद बोर्डम, ठीक है। बोर्डम क्या मांगता है, ये अपोजिट है, बोर्डम मांगता है स्टिमुलेशन, एक्साइटमेंट, राइट। स्टिमुलेंट कम्स द सब्सटेंस जो आपको स्टिमुलेट करे, तो कोई भी सब्सटेंस जो आपको स्टिमुलेट करती है, फॉर एग्जांपल आप कोकेन को देख सकते हैं, टबैको इज अ स्टिमुलेंट, ठीक है। आप जब ये लेते हैं आपको एक इंस्टेंट रश फील होता है, एक वॉइड था भर गया, ठीक है, खालीपन था भर गया। आप देखेंगे काफ़ी सारे स्मोकर्स सिर्फ इसीलिए स्मोक कर लेते क्योंकि खाली बैठे, कुछ काम नहीं, चलो स्मोक कर लो, फीलिंग द वॉइड। अब क्योंकि आपने उसको एक पैटर्न बना लिया, ब्रेन तो लर्न कर रहा है हर टाइम, इस वक्त आपका ब्रेन भी कुछ चीज़ें लर्न कर रहा है, मेरा ब्रेन भी कुछ चीज़ें लर्न कर रहा है, तो बोर्डम किल किया सब्सटेंस लेके, तो वो उसने लिख लिया, अच्छा ठीक है अगली बार बोर होगा, गो तो ये करना है, ये करना, राइट। एंड लास्ट यू आस्क्ड मी पैशन, राइट। पैशन जो स्टेट है वो इन दोनों से थोड़ा अलग है, ठीक है। पैशन, अगर मैं किसी चीज़ के लिए पैशनेट हूँ तो मैं क्या चाहूँगा कि मेरे अंदर एनर्जी रहे, राइट, कि मैं वो करता रहूँ, राइट। यहाँ पे कई बार हम सो कॉल्ड पॉजिटिव एडिक्शंस भी देखते हैं, जैसे एडिक्शन, खैर एक ऐसा वर्ड है जो हम साइकोलॉजिस्ट यूज़ नहीं करते हैं, डिपेंडेंस बोलते हैं, बट जस्ट फॉर द रेफरेंस ऑफ दिस इंटरव्यू आई एम यूजिंग ताकि मासेस तक समझ में आए। जब पैशनेट हूँ मैं किसी चीज़ के लिए, पॉजिटिव एडिक्शन से एक चीज़ होती है जहाँ पे मान लो जिमिंग, आप कहोगे कोई इंसान इतना जिमिंग के लिए, इतना बॉडी बिल्डिंग के लिए तत्पर है कि वो सब कुछ छोड़ रहा है, ठीक है, उसकी लाइफ जो है वो सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस में है, लेकिन वो देख नहीं रहा है, फैमिली छूट रही है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, जॉब पे नहीं जा रहे हैं, बट दे आर गोइंग टू जिम, ठीक है, दिन रात वही कर रहे हैं। अब बॉडी के अंदर एक फाइनाइट एनर्जी है, राइट। तो जब मैं अपने पैशन को नहीं कर पाऊंगा आफ्टर अ पॉइंट, मेरा ब्रेन कहेगा क्या लाऊं कि मैं और कर पाऊं, एग्जैक्टली, है ना, व्हाट विल, तो आई विल लुक फॉर अ स्टिमुलेंट अगेन। तो बहुत सारे बॉडी इनहेंसिंग ड्रग्स लेते हैं लोग, ठीक है, बॉडी बिल्डर्स भी, क्योंकि टेंडेंसी है, ब्रेन को है, प्रॉब्लम है, सॉल्व करो, सॉल्व कैसे होगी, शॉर्टकट, शॉर्टकट है मेरा सब्सटेंस यूज। तो बहुत सारे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं, टर्मिन्स हैं, स्टिमुलेंट्स ही इसमें भी काम आते हैं, जो लोग लेकर काम करते रहते हैं, राइट। So this is how it is linked with substance use. Ayush, lot of us do sports, right? Lot of us are into research, right? There are people who are big time workaholics. So are we all wired for addiction? So are we all wired for addiction? I would say no, we are wired for pleasure. Okay. We are wired for pleasure. We are wired for anything which will keep us safe, which will enhance our mood state. ठीक है, हम किसी भी चीज़ को बार बार करना चाहेंगे। Now when you talk about workaholics, तो ये एक डेफिनेटली रनिंग टर्म है workaholic, बट प्लेजर के लिए हम वायर्ड हैं, ठीक है। मेरा रीज़न जानना है मुझे, मान लो स्पोर्ट्स और वर्क, आप रिसर्चर्स की बात कर रहे हैं, राइट। मेरे भी पढ़ाई के टाइम ऐसा ही होता था कि आई वुड कीप स्टडिंग, ओके। ये स्टेट में मुझे रीज़न ये नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये देखना है कि इससे मुझे नुकसान क्या हो रहा है, व्हाट इज़ डेट्रीमेंटल इन माई लाइफ।
अगर वो चीज़ हो रही है तो हम इसको बिहेवियरल एडिक्शन भी कह सकते हैं। एडिक्शन सिर्फ सब्सटेंस के नहीं होते, बिहेवियरल एडिक्शंस भी होते हैं। अगर मैं काम कर रहा हूँ इस कदर कि मेरे परिवार छूट रहा है, मेरी हेल्थ जा रही है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मेरी बॉडी थक रही है, मैं और कुछ स्टिमुलेंट लेके काम कर रहा हूँ, कुछ डेट्रीमेंटल इफेक्ट है, सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस है लाइफ पे, और तब मैं वर्क कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली इट हैज़ टू गो अंडर द कंपल्सिव एक्ट। ठीक है। ओके। अच्छा, यूजुअली क्या होता है सागर कि ऐसी स्टेट्स आती हैं, आ सकती हैं इन्वायरमेंटली, आपकी ज़िंदगी का ऐसा कोई वो चल रहा है मोमेंट जहाँ आपको चाहिए वो स्टेट। मान लो एग्जाम्स आ रहे हैं, बहुत लोग पढ़ते रहते हैं, नहीं सोते, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो सिचुएशन चली गई, यू गेट बैक टू योर नॉर्मल लाइफ। राइट। वी कैन नॉट कॉल इट डिपेंडेंस, वी कैन नॉट कॉल इट एडिक्शन दैट। ठीक है, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट थी, उस समय की वो मांग थी, है ना। लेकिन अगर उसके बीत जाने के बाद भी रीज़न भी चला गया सब कुछ, और मैं कीप गोइंग ऑन दैट, that is when you have to screen for that. One thing I would like to add here, there is a researcher, all right, so एक researcher है मिखाइल करके, उन्होंने एक state दिया है flow state. ओके। Okay, flow state of mind, ये एक ऐसा state of mind है जो sports person, researchers या आप जिनको कह रहे हैं कि बहुत intense work करते हैं, वो अक्सर addicted नहीं होते हैं, वो flow state में पहुंच जाते हैं। जैसे आप कभी क्रिकेट देखते हो, तो उसमें जैसे हम कभी बोलते हैं ना, ये आज बड़ा फॉर्म में है, ठीक है, या कभी इफ यू हैव अ हॉबी, सो व्हाट्स योर हॉबी, गिव मी वन थिंग। I love to write or music. म्यूजिक, I love to sing. सेम। हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट यू आर राइटिंग और सिंगिंग और तुम्हें वक्त का पता ही नहीं लगा, Of course. राइट? Of course. दैट इज वेयर वी कॉल इट अ फ्लो स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट है, पता ही नहीं लगता, एफर्टलेस करता ही जा रहा हूँ, मज़ा आ रहा है ना, पता ही नहीं चल रहा वक्त क्या है। दैट इज़ अ फ्लो स्टेट, एंड इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड स्टेट इफ़ यू लर्न हाउ टू बी इन दैट ऑप्टिमल प्रेशर में रहते हो। कोई बहुत भारी काम नहीं है और बहुत हल्का काम नहीं है, बीच में रहते हो आप। सो दीज काइंड ऑफ स्टेट्स पीपल यूजुअली गो इनटू व्हेन दे आर इनटू फॉर्म, बट ये फ्लो स्टेट चली जाती है आफ्टर अ पॉइंट। ये ब्रेन का एक ऑप्टिमल, एक पीक एक्सपीरियंस है, इट फेड्स ऑफ आफ्टर अ पॉइंट। While I was doing my research, I came across a quote कि no matter how far you drive, you're always the same distance from the ditch. And a lot of people, instead of taking it in a bad state, they take it in a very positive state. And I'm particularly talking about a lot of people who were into addiction. So can you help us understand this? Some people are not feeling anxious because of it, rather they feel relieved, right? इसको मैं एक पॉजिटिव लाइट में देखता हूँ इन माई प्रैक्टिस, ऑलराइट, व्हेन आई हैव व्हेन आई डू इंटरवेंशन एंड ट्रीटमेंट विद पीपल सफरिंग विद सब्सटेंस यूज, व्हेन दे नो, अब जब उनको ट्रीटमेंट करते हैं तो किसी पॉइंट पे आप ये बताते हैं कि देखिए जी, रिलैप्स का एक इसके अंदर कंपोनेंट है, ठीक है, आप रिलैप्स हो सकते हो, ये कंप्लीट हॉल्ट हो जाए इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है, यू आर ऑलवेज ऑन द वर्ज, आप एक किनारे पे चल रहे हो, एज पे चल रहे हो आप, ठीक है, आपको हर रोज़ इस जंग को लड़ना है। अब जैसे ही एक इंसान ये सुनता है कि चलो मैंने छोड़ भी दिया, आई एम एब्स्टिनेंट राइट नाउ बट आई एम वॉकिंग ऑन द एज, ये एंग्जाइटी देता है मुझे, ठीक है, कि अब मैं बोल रहा हूँ आपको छोड़ ही देना है, ये गलती से भी नहीं करना है आपको, ठीक है, आप ज़्यादा एंग्शियस हो जाओगे। लेकिन ऑन दी अदर क्या होता है कुछ लोगों के साथ, जब मैं उनको बताता हूँ देखो रिलैप्स इज अ पार्ट ऑफ इट, इट्स नॉट गोइंग टू बी योर फॉल्ट, इट्स नॉट गोइंग टू बी माई फॉल्ट, इट्स नॉट गोइंग टू बी एनीबडीज फॉल्ट, ये एक पार्ट है, पार्सल ऑफ लाइफ है। जैसे मान लो कि गाड़ी का टायर पंचर हो जाना, वो कभी भी हो सकता है, Right. राइट, या बारिश आ जाना, हम बाहर निकल कर बारिश आ सकती है, लेकिन इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड मेंटली, इफ आई एम प्रिपेयरिंग माई पर्सन, माई पेशेंट, रिलैप्स प्रिवेंशन थेरेपी करते हैं, जब हम उनको प्रिपेयर करते हैं रिलैप्स के लिए कि डिच है, यहाँ डिच हम रिलैप्स को बोल रहे हैं, ठीक है, कि रिलैप्स हो सकता है, सो बेटर बी प्रिपेयर्ड एंड आई विल टीच यू, आई विल हेल्प यू हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट। अगर मैं आपको बता रहा हूँ बारिश हो सकती है सागर, लेट्स कैरी अम्ब्रेला, ठीक है, और या फिर रेनकोट, और मैं हेल्प करूँगा आपकी, यू नो, टू बाय दोज, तो यू आर मोर रिलीफ, कैसे चलो मुझे Right. पता तो है, Right. I know. So it's a relief rather than a pressure. Right. So that is how it gives relief कि okay, it's not just me. It's a possibility. All right. Right. And I can learn to cope. अगर पता है तो मैं cope better कर सकता हूँ, मुझे पता ditch है। We all know the long-term impacts of substance abuse and addiction. But I want to understand कि इसका impact आपके metabolism या hunger इन सब पे क्या होता है? देखिए ऐसा है कि there are substance abusers, people who abuse substance because of this hunger aspect, ठीक है। अब कई बार तो आपका मोटो ही ये होता है हंगर सप्रेशन,
राइट राइट ये काफ़ी बार देखता हूँ मैं. देयर आर लॉट ऑफ क्लाइंट्स आई हैव हु आर सेलिब्रिटीज, हु आर मॉडल्स ऑल्सो, ऑलराइट. They are quite a lot into smoking. ऑफ कोर्स बिग टाइम They have to manage their weights. I have had clients who are into hospitality business. They have to maintain their weight. Mostly tobacco की बात करना चाहूँगा यहाँ पे, या smoking substance, because they are more accessible, they are more affordable. यस People resort to them and they're very quick to use. ठीक है, कहीं भी कर सकते हो. Now talking about it, मैं ये बताना चाहता हूँ कि tobacco जो एक major component है, उसमें nicotine is the main मेजर कंपोनेंट component. ठीक. निकोटीन क्या करता है? जब आपके ब्रेन में निकोटीन गया, ये डोपामिन बढ़ा देगा आपका, ठीक है, और नॉर एड्रेनलिन बढ़ा देगा, ठीक है. इससे क्या होगा? एक रश फील होगा इंसान को, ठीक है. उस रश में क्या होता है? अगर उस रश को हम न्यूरोलॉजिकली देखें, ठीक है, तो वो रश आपका फाइट फ्लाइट मोड है, तो आपको एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है. जब हमारा फाइट फ्लाइट मोड एक्टिव हो जाता है ब्रेन का, हंगर एक सेकेंडरी कंपोनेंट बन जाता है उसके लिए, डाइजेशन और ये सब, है ना. एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि आपके पीछे कोई कुत्ता भाग रहा है, ऑफ कोर्स आपको भूख नहीं लगेगी यार, मेरे को पिज्जा खाना है, मेरे राइट. को बचना है सबसे पहले. एग्जैक्टली, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज डूइंग टू यू. तो इट इज सबसाइडिंग दैट थिंग. वो हाइपोथैलेमस नाम के ब्रेन के एक पार्ट पे काम करता है, जैसे ग्रेलिन नाम का एक हमारा ये है कंपोनेंट है, जिससे हमें हंगर का पता चलता है, ओके ठीक है, कि हंगर आता है या नहीं आता है, सेटिएशन फील होता है, वो उसको सप्रेस कर देता है. ठीक है. ओके बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, थर्मोजेनेसिस. आप और मैं बैठे हैं ना अभी, तो भी कुछ फंक्शंस चल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हार्ट चल रहा है, आंखें ब्लिंक कर रही है, इसको बैटरी चाहिए, राइट. तो एक मेटाबॉलिज्म अभी भी एक्टिवेटेड है, अभी भी बॉडी एनर्जी यूज कर रही है, ठीक है. ये बढ़ जाता है इफ़ यू आर टेकिंग सब्सटेंस. तो बैठे बैठे भी आपकी बॉडी हार्ट रेट बढ़ रहा है, रेस्पिरेशन बढ़ रहा है, इट इज़ कंज्यूमिंग मोर. तो आपको देखोगे कि बहुत सारे लॉन्ग क्रॉनिक सब्सटेंस यूजर का ना वेट कम हो जाता है. आपने नोटिस किया है कभी? ऑफ कोर्स थिनिंग हो जाती है, राइट राइट. एंड अचानक से आप ये भी देखोगे किसी ने छोड़ दिया तो उनका वेट गेन हो जाता है अचानक. राइट राइट. तो ये है. लेकिन एक चीज़ यहाँ पे एंड नोट या फुट नोट में ये देना चाहूँगा, हर सब्सटेंस का एक अलग रोल है ऑन हंगर. ओके जैसे आप कैनाबिनोइड्स की बात करो, कैनबिस वीड बहुत पॉपुलर है यंगस्टर्स के अंदर, कई कंट्रीज में लीगल है. वो मन चीज़ देता है, वो बढ़ा देता है हंगर को, ठीक है. पीपल ईट मोर फूड इन लार्ज चंक्स, ठीक है. लॉट ऑफ टाइम दे आल्सो फील ब्लोटेड. या दे विल फील ब्लोटेड डेफिनेटली, क्योंकि वो आपका अपोजिट इफेक्ट कर रहा है, ठीक है. आपको फूड भी इनहेंस्ड फील होता है, आपके सेंसेस इनहेंस्ड हो जाते हैं, हाइटेंड हो जाते हैं. यू कंज्यूम लार्ज क्वांटिटी ऑफ दैट. So this is how every substance would have a different kind of effect on you. ओके So yeah. आयुष, ऐसी वो कौन सी ड्रग्स हैं जो इंसान को कभी नहीं करनी चाहिए? वैसे तो कोई भी नहीं करनी चाहिए, बट ऐसी कौन सी वो ड्रग्स हैं जो कभी इंसान को नहीं करनी चाहिए? तो किस बेसिस पे बताऊं मैं कि कौन सी ड्रग्स? आपने खुद ही कहा कि कोई भी ड्रग्स नहीं करनी चाहिए, सारे सब्सटेंसेस आपके लिए डेंजरस हैं, हार्मफुल हैं. दिक्कत उनमें ज़्यादा है जिनका इमीडिएट इफेक्ट बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिनका विड्रॉल बहुत ज़्यादा ख़राब है, और जिनको छोड़ना बहुत मुश्किल है. दैट्स वाई वो मैं कहूँगा कि ख़राब आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आप वहाँ स्टक हो जाओगे और ट्रीटमेंट भी बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ओपियोइड्स आई वुड से नंबर 1. मैं कभी नहीं बोलूँगा किसी को कि वो ट्राई भी करे इस चीज़ को. ओपियोइड्स में जैसे कि स्मैक, हेरोइन, ठीक है, ब्राउन शुगर के नाम से भी जाना जाता है. कल्चरली डिफरेंट नेम्स हैं इसके, ऑलराइट. बहुत ही कल्चरली आप देखेंगे कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है, और उड़ता पंजाब जैसी मूवीज़ में इसकी बात हुई है, चिट्टा के नाम से भी जाना जाता है. इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि एक तो इसका डिपेंडेंसी बहुत जल्दी हो जाता है ब्रेन में. ओके इतना ज़्यादा आपको इफेक्टिव ब्रेन को देता है, इतना इफेक्ट देता है कि एकदम से ही आप इसके आदी हो जाते हैं. कल आप उसको छोड़ना चाहो, ठीक है, आपको विड्रॉल्स जो होंगे आपकी बॉडी में, क्योंकि उसका एडिक्शन पोटेंशियल इतना है कि उसका विड्रॉल भी उतना ही होगा. विड्रॉल इतने सीवियर कि बॉडी एक्स ऐसे जैसे कि मान लो ट्रक आपके ऊपर से गुजर गया हो. बोन एक बहुत ज़्यादा होगा, वॉमिटिंग, नोजिया, टीयरिंग ऑफ आइज़, एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, शिवरिंग, कोल्ड फ्लशेस. आप देखेंगे बहुत ज़्यादा गर्मी में लोग सड़क किनारे कंबल लेकर, जैकेट्स लेकर बैठे होते हैं, हाथ भी सेकते हुए मिलेंगे इन अ मंथ ऑफ जून जुलाई इन दिल्ली, ऑलराइट. ठंड बहुत ज़्यादा लगती है. सो व्हेन यू आर इन सच अ डिवास्टेटेड स्टेट, आपको लग रहा है कि भाई मैं तो अब मरा, ठीक है, मेरी तो प्राण निकल गए, तो ऐसे में आपका ब्रेन अलाउ करेगा ही नहीं आपको कि आप उस सब्सटेंस पे वापस ना जाओ. बना है सर्वाइवल के लिए ना, उसको लग रहा है ये स्टेट तो झेली नहीं जा रही, लेट मी गो बैक टू द सब्सटेंस. तो इंसान कुछ भी करेगा
ठीक है, कोई एंटी सोशल एक्टिविटी कहीं से पैसा लाएगा, बट दे विल गो बैक इनटू इट. दिस इज द फर्स्ट ड्रग आई वुड से. उसके बाद जो सेकेंड ड्रग मैं बोलूँगा वो है आपका कैनबिस. ठीक है, इसके साथ काफ़ी क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि इसके अराउंड बहुत सारे नोशंस बने हुए हैं कि ये एक प्लांट बेस्ड ड्रग है, हर्बल है, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ये तो सर्टेन लोग लेते हैं. ठीक है, और कल्चरली एक्सेप्टेंस इसकी भी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, कई स्टेट्स कंट्रीज़ में ये लीगल भी है अब. राइट. तो इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी है, उसके लिए अवेलेबल है, जल्दी ले सकते हैं लोग. और क्योंकि इसमें थोड़ा अलग है, इसके विड्रॉल्स दिखते ज़्यादा जल्दी नहीं है आपको, इसके इफ़ेक्ट्स ज़्यादा जल्दी दिखते नहीं हैं आपको, बहुत ज़्यादा टेरिबल नहीं होते, तो इंसान को लगता है कि ठीक है, नथिंग इज़ हैपनिंग. ठीक है, मैं तो एक रिलैक्स चिल स्टेट में हूँ, इट्स नॉट गिविंग मी एनीथिंग, बल्कि आई एम इंजॉइंग बेटर. क्योंकि मैंने बताया था कैनबिस में सेंसेस हाइटेंड हो जाते हैं. राइट. म्यूजिक ज़्यादा बेटर लग रहा है, खाना ज़्यादा अच्छा टेस्टी लग रहा है, आप रिलैक्स्ड हो काफ़ी. ठीक है, तो ब्रेन कहता है कुछ भी तो हार्म नहीं है, लेते रहो. इस लेते रहने से ये जो परसीव्ड नोशन है कि इसका हार्म नहीं है, इससे प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है. ठीक है, यूज़ आप प्रोलॉन्ग कर रहे हो, अब्यूज़ उतना ही हो रहा है ब्रेन को. स्मोक तो ले रहे हो ना, इनहेल कर रहे हो, तो रेस्पिरेशन तो ख़राब हो रहा है, आपके ब्रेन पे तो जा रहा है, वो केमिकल तो आपका डिस्टॉर्ट कर रहा है ब्रेन का न्यूरोट्रांसमीटर, डोपामिन से प्ले कर रहा है आपके. ठीक है, सेरोटोनिन से प्ले कर रहा है. तो लॉन्ग टर्म लेते रहते हो, अब्यूज़ ज़्यादा हो जाती है, दिक्कतें ज़्यादा हो जाती हैं, और फिर उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है. ठीक है, कई बार लोग क्रॉनिक डिप्रेसिव स्टेट में चले जाते हैं कि इसको छोड़ने के बाद उनका मन खुश हो ही नहीं पाता, एलिवेट हो ही नहीं पाता इन अ नॉर्मल डे टू डे लाइफ आफ्टर दिस इज गॉन आउट ऑफ योर लाइफ. ओके, देन वी कैन टॉक अबाउट सम पार्टी ड्रग्स. ठीक है, पार्टी ड्रग्स ये वो ड्रग्स हैं जो लोग ज़्यादातर पार्टीज़ के अंदर इंजॉय के नाम पर लेते हैं, कूल लगने के नाम पे लेते हैं. आपने नाम सुना होगा MDMA का, राइट, है ना, एस्टेसी का, राइट, आपने नाम सुना होगा केटामीन का. राइट. ये बहुत ही पॉपुलर हो गए हैं. LSD, इनके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत इंटेंस होते हैं. ठीक है, विड्रॉल्स की बात हम अभी नहीं करेंगे, इसके इफ़ेक्ट ही इतने खतरनाक हैं कि यू आर सो मच प्रोन टू टेक रिस्क्स इन दिस, कि वो आपको डेथ तक लीड कर सकते हैं. ओके, तो हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, आप कई बार देखते हैं मूवीज़ के अंदर दिखाते हैं कि सब कुछ इल्यूमिनेटेड लग रहा है, दुनिया घूम रही है पार्टी ड्रग्स में. तो ये आपको हेलुसिनेशंस दे सकते हैं, नौजिया दे सकते हैं, आपको नंब कर सकते हैं. ठीक, एक मैं और आजकल जो कॉमनली देख रहा हूँ, पिछले कुछ टाइम से काफ़ी न्यूज़ में चर्चित है, फेंटेनिल. ऑलराइट, इट्स आल्सो कॉल्ड ज़ॉम्बी ड्रग. इंसान को ऑलमोस्ट पैरालाइज फील होती है इसके अंदर, और क्योंकि इसके इफ़ेक्ट इतने सीरियस हैं आपके ब्रेन के ऊपर, आप इससे निकल ही नहीं पाते हो बाहर. और जितना कॉम्प्लिकेटेड ड्रग है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट, जितना कॉम्प्लिकेटेड आपकी लाइफ हो जाएगी उतना ही हमें बाहर निकालने में दिक्कत आएगी. बिफोर आई कंप्लीट दीज दिस लिस्ट, आई वुड लास्टली मेंशन अ वेरी कॉमन ओवर द काउंटर ड्रग जो कि होना नहीं चाहिए लेकिन बहुत ही एक्सेसिबल हो गया है, दैट इज स्लीपिंग पिल. ऑलराइट, इसका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ, बाकी सब और इसको देखोगे तो लगेगा ये तो छोटी सी बात है, लेकिन क्योंकि ये इतना इजीली अवेलेबल हो जाता है लोगों को, और कई बार आपको मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर लिख देते हैं फॉर अ लिमिटेड टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग अब्यूज़ करते हैं. इसका नाम इसको हम बेंजोडाइजेपिन्स कैटेगरी में देखते हैं, इसको एंटी एंग्जाइटी भी बोलते हैं. राइट, एंग्जाइटी जिसको बहुत ज़्यादा है, पैनिक अटैक्स जिसको ज़्यादा है, तो वो इसमें बहुत जल्दी लोग डिपेंड हो जाते हैं. कीप टेकिंग इट. ऑलराइट, और इसका जो विड्रॉल है उसमें सीजर भी आ सकता है. तो दैट इज़ वाई दीज ऑल ड्रग्स आर वेरी डेडली, and I would never recommend to even go into that. And for someone who has gone into it and is realizing through this interview, I would tell them and suggest them, जितनी जल्दी हो जाए please seek help, please go, because जितना prolong करोगे आपकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी उतनी ही कम हो जाएगी और हमें ट्रीट करने में उतना ही मुश्किल आएगा. Ayush, what's the most weirdest form of addiction that you have come across? Weird मतलब अनयूजुअल, जो ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने भी किताबों में इतनी नहीं पढ़ी है अपने एक्सपीरियंसेस में. एंड व्हेन यू आस्क मी दिस, इट रिमाइंड्स मी ऑफ द ईयर 2017 व्हेन आई केम अक्रॉस अ पर्सन, और रादर आई वुड से एन एडोलेसेंट, 17-18 ईयर्स का लड़का था. ही वॉज अब्यूजिंग फ्यूम्स थ्रू बॉइलिंग फ्लेवर्ड condoms. All right. Oh God. So this is a very weird kind of thing I came across. Never heard about it. So what they used to do, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे जो ऐसा कर रहे थे उस टाइम पे, मुझे उसी के थ्रू पता लगा.
तो दे वुड बाय दीज फ्लेवर्ड कॉन्डम्स, दे विल पुट इट इन द वाटर, बॉयल इट, ऑलराइट, एंड उससे जो फ्यूम्स निकलते हैं, बिकॉज सी व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ कॉन्ट्रासेप्शन लाइक अ कॉन्डम, इट ऑल्सो हैज सर्टेन केमिकल्स ऑन इट, राइट, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, वॉलेटाइल सॉल्वेंट्स हैं, तो जब आप उसको बॉयल कर रहे हो उससे फ्यूम्स निकल रहे हैं, ही वाज इनहेलिंग दैट. I want to talk about those people who are not undergoing any kind of a disorder, but they become addicted to substance, right? And even though they know कि long term impacts क्या हो सकते हैं, like it can lead to death, why are they not able to come out of it? ओके, यहाँ पे मैं एक स्टिग्मा ब्रेक करना चाहूँगा. सोसाइटी में कई लोग ये सोचते हैं, स्पेशली मैं रोज़ फैमिलीज से मिलता हूँ, कि ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है टोटली कि वो छोड़ नहीं रहा है सब्सटेंस को, ठीक है. लेकिन एज आई टोल्ड यू कि इट्स अ मल्टी फैसेटेड प्रॉब्लम. शुरू आप करते हो, ठीक है, किसी भी कारण कर रहे हो आप, ठीक है, अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, कैसे भी आप शुरू कर रहे हो, इंट्रोड्यूस हो गया. एक ऐसा वक्त आता है सागर जहाँ ये आपके हाथ में ही नहीं रहता है, ठीक है. इट्स नॉट इन योर कंट्रोल एनी मोर. यू आर नॉट वॉन्टिंग इट, यू नो दैट इट इज़ डेट्रीमेंटल. आपका ब्रेन नहीं मान रहा, और जिस कंडीशन में आपको विड्रॉल हो रहा है, ना आप काम कर पा रहे हो, ना उठ पा रहे हो, ना कुछ कर पा रहे हो, ना खाना खा पा रहे हो, पेन से सफ़र कर रहे हो, आपकी बॉडी अब नॉर्मल बिहेव कर रही है. इट्स नॉट यू नाउ, यू वांट टू फील नॉर्मल. अ पर्सन टेक्स इट टू फील नॉर्मल, ऑलराइट. Right. लोगों को लगता है लोग इंसान पर डिपेंड करता है, तो कोई भी इंसान ले तो सकता है, इनिशिएट कर सकता है, लेकिन उससे बाहर आना ना आना उसके हाथ से निकल जाता है, राइट. दैट्स व्हाई दे कीप गोइंग इनटू दैट सर्कल ओवर एंड ओवर. जैसे मैंने कहा, डोपामिन डिपेंड हो जाता है, न्यूरो अडेप्टेशन हो जाता है, खुशी महसूस ही नहीं हो रही विदाउट सब्सटेंस. तो यू नो दैट इज़ हाउ क्रेविंग्स आपकी इंटेंस, नॉट जस्ट फिजियोलॉजिकल क्रेविंग. मैं ये मेंशन करना चाहूँगा, साइकोलॉजिकल क्रेविंग्स आर मच मोर इंटेंस. एक बार आपका शरीर भी आपका साथ दे दे, लेकिन ये जो है मेमोरीज, ये जो है फ्लैशबैक्स, ये जो है एहसास विच आई अटेन्ड व्हेन आई वाज टेकिंग सब्सटेंस एंड आई एम नॉट फीलिंग द सेम, ऑफ कोर्स. So those memories, those cravings pull you back into that. Okay. So that is why a person gets stuck into it. So it's not just about the person. It's also about how your brain is responding to that. How your mind is behaving after leaving it. And क्या होता है कि जब एक इंसान ये बात समझ जाता है ना, आपने सही कहा कि लोगों को पता होता है मैं गलत कर रहा हूँ, फिर भी नहीं. सच्चाई है इसमें. एक्चुअली इफ आई एम दैट पर्सन, एवरीबडी अराउंड मी, मोस्टली 99% वुड बी ब्लेमिंग मी कि तू छोड़ नहीं रहा है, ठीक है, तू छोड़ सकता है. मुझे पता है कि मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ विड्रॉल एंड माई क्रेविंग, और मैं फंक्शन ही नहीं कर पाऊंगा उसके बिना, ठीक है. मेरे को तो रिपरकशंस झेलने पड़ेंगे, ठीक है. एवरीबडी इज ऑन मी. नाउ व्हाट आई विल डू एज अ ह्यूमन ब्रेन, आई वुड गो इनटू अ कोपिंग मैकेनिज्म. मैं डिफेंस मैकेनिज्म लगाऊंगा, और वो डिफेंस होगी मेरा डिनायल और मिनिमाइजेशन. कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होता मुझे, मैं कभी भी छोड़ दूंगा. आप सुनते होगे लोगों से, लोग कहते हैं क्या ना कि अरे मेरे हाथ में है यार, जब चाहूँ छोड़ दूंगा. नॉट, आई एम नॉट एडिक्टेड, इट्स नॉट डिपेंडेंस, एडिक्शन थोड़ी है मुझे, Right. ठीक है. तो फिर छोड़ क्यों नहीं पा रहे आप, ठीक है. दैट इज द प्रॉब्लम. Ayush, I have personally seen a lot of cases wherein people have left substance for a very long time, मतलब लंबे टाइम के लिए, ठीक है. बट कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है कि बहुत ही तगड़ा वाला रिलैप्स होता है, एंड पीपल गो बॉन्कर्स. So what is the reason for that? राइट. सो यू कैन अंडरस्टैंड इट एज द रबर बैंड इफेक्ट. Okay. जितना खींचोगे छोड़ोगे उतना ही टाइट लगेगा आपको आके वापस, राइट. बट टॉकिंग फ्रॉम अ वेरी प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, सी ऐसा होता है कि एब्सटिनेंस जो आप बात कर रहे हो, लॉन्ग टाइम के लिए लोग छोड़ देते हैं, ठीक है. एंड डेफिनेटली यू आर टॉकिंग अ वेरी रियलिस्टिक सिनेरियो, लोग छोड़ देते हैं. बट एज आई टोल्ड यू, जब हम स्टेजेस ऑफ रिकवरी भी देखते हैं ना हमारे साइकोलॉजी में, तो लास्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज तो है कि आप सब्सटेंस लेना शुरू कर रहे हो. लास्ट स्टेज जो हमारी है वो है मेंटेनेंस ऑफ एब्सटिनेंस और रिलैप्स. Right. इट डजंट एंड ऑन स्टॉपिंग इट. रिकवरी जो है ना, एब्सटिनेंस जो है, वो एक प्रोसेस है, इट डजंट हैव अ फुल स्टॉप. तो लोग जब छोड़ देते हैं, एक दिन वो रिलैप्स कर जाते हैं. रिलैप्स के ना जो वर्ड है बहुत कॉमन है रिलैप्स, लेकिन रिलैप्स के पहले 2 स्टेजेस और हैं, ठीक है. मैं आपको बताना चाहूँगा. वन इज स्लिप, देन लैप्स, देन रिलैप्स. Okay. ठीक है. एक फिनोमिना है जिसको हम कहते हैं एब्सटिनेंस वायलेशन इफेक्ट. Okay. ठीक है.
बहुत पुरानी रिसर्च है और आज तक बहुत वैलिड है कि जब मैं सब्सटेंस छोड़ देता हूँ, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है कि किसी दिन अगर मैं राइट अप्रोच नहीं ले रहा हूँ, बस मैंने छोड़ दिया है, क्विट कर दिया, कोल्ड टर्की कहते हैं, आज से नहीं पी रहा, छोड़ दिया, बट कुछ लर्न नहीं करा मैंने, कोपिंग स्किल नहीं सीखी, कोई डॉक्टर के पास नहीं गया, कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है, बस मैंने छोड़ दिया, मेरे को तो फिर भी नहीं आता ना कोप करना। लाइफ के किसी मोड पर आई वुड हैव टू फेस सम इमोशनल एडवर्सिटी। कभी इंसान भी खुद सोचता है ये छोड़ तो दिया, देखता हूँ एक लेकर रुक जाऊंगा, ठीक है। दैट इज द प्रॉब्लम। जब आप एब्सटिनेंस को वायलेट कर देते हो, तो सपोज यहाँ मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, आपने एक सिप अल्कोहल लिया, आप एब्सटिनेंस पे थे, आपने लिया और आप रुक गए कि नहीं यार नहीं करना था, एक पे रुक गया, दैट इज स्लिप, यू स्लिप्ड, यू केम बैक, नहीं यार नहीं, आई रिमेंबर इट्स अ लॉन्ग जर्नी, नहीं करना मुझे, आई रिमेंबर, ठीक है, स्लिप हो गया, कोई बात नहीं, आप बच सकते हो। लैप्स, व्हेन यू से चल कर लिया ना आज, यू नो हमारे उसमें भी होता है जब हम डाइट पे होते हैं, हाँ, कि आज खा लिया ना, चीट डे, चल कर ले यार, लैप्स, लैप्स मतलब कंटिन्यू कर लिया आपने। लैप्स पे जाने के बाद क्या होता है, इंसान के जहन में दो चीज़ें आती हैं। पहला आता है कि गिल्ट, मैंने क्यों कर लिया यार मैंने, ठीक है, बेकार आदमी हूँ मैं, आई कैन नॉट स्टे एब्सटिनेंट, तो लेट्स जस्ट ड्रिंक इट रादर, करते हैं आगे, छोड़ यार नहीं हो सकता मुझसे। ये भी आ सकता है कि ट्रीटमेंट ने किया ही क्या, मैं तो दोबारा पी लिया, तो फिर कुछ काम का ही नहीं है ये, तो लेट मी कंटिन्यू इट। So that mentality is called abstinence violation effect when you go back to that pattern. क्योंकि आपके माइंड ने उसको एक तरीके से रैशनलाइज कर दिया पीने को। राइट। तो लैप्स, स्लिप हुआ, एक ले लिया, लैप्स हुआ कि आपने वो उस दिन का चीट डे कर लिया, रिलैप्सेस यू गो बैक टू दैट अर्लियर पैटर्न। तो आप रुक सकते हो इन स्टेजेस पे। सो ये अवेयरनेस जब हम लोगों को देते हैं रिलैप्स प्रिवेंशन के टाइम पे कि स्लिप पे भी रुक सकते हो, कम बैक टू थेरेपी द नेक्स्ट डे, मीट मी अगेन, लेट्स डिस्कस द थिंग्स, लेट्स गेट ओवर इट। सो इसलिए लोग वापस चले जाते हैं और फिर वो उस लूप में वापस वहीं अटक जाते हैं। राइट। आयुष, एक बहुत ही अलग सा सवाल है कि आई एम नॉट श्योर कि ये कैसे पूछा जाए, बट आई विल बी एज स्ट्रेट एज पॉसिबल। सो आर देयर पीपल जो कभी भी एडिक्शन से या सब्सटेंस अब्यूज से कभी बाहर नहीं आ सकते? तो इससे कंप्लीटली बाहर कौन लोग नहीं आ पाते, ठीक है। तो पहले इसकी बात करते हैं कि जो लोग डिनायल में रहते हैं, ओके, ठीक है, जिनकी पर्सनैलिटी में नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज होती हैं, या जो लोग अपने आप से कोप करना नहीं सीखते हैं, ठीक है, ट्रिगर्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि मैं क्यों पी रहा हूँ, रीज़न क्या है, या मैं क्यों सब्सटेंस ले रहा हूँ, जिनके साथ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स कम होंगे वो बाहर नहीं आ पाएंगे। सोशल सपोर्ट नहीं होगा, अच्छे रिश्ते नहीं होंगे, मीनिंगफुल लाइफ नहीं होगी। देखो सब्सटेंस जब निकलती है ना सागर, एक वर्ड छोड़ जाती है, ठीक है, क्योंकि वो वर्ड भरा हुआ था सब्सटेंस से। जैसे ही आप उसे निकालोगे ना, मैं हमेशा लोगों को, ये फैमिलीज़ को समझाता हूँ कि सब्सटेंस तो निकाल दोगे आप, कैसे भी निकालो आप ट्रीटमेंट करके, ब्रेन को वो वर्ड फिल चाहिए। कहाँ से लाओगे वो चीज़ें जो आपको ये फील कराए एक्चुअली में, ठीक है। तो अगर वो चीज़ नहीं ला पाए, आपने वो कोपिंग सीखी ही नहीं, आप वहाँ से खुश होते थे सब्सटेंस लेके, आपने खुशी के और जरिए ढूंढे नहीं, तो यू विल डेफिनेटली गो बैक इनटू दैट। Ayush, a lot of people talk about the shame attached when they come to counseling. So, how is truth telling and secret unraveling core to recovery? शेम कब आती है इंसान को? व्हेन दे फील दे आर वल्नरेबल, ठीक है। शेम का अगर आप कॉन्सेप्ट समझें, आप अपने सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड के साथ हिचकिचाते नहीं हैं बात करने में, वहाँ शेम नहीं है। क्या फैक्टर है, क्यों नहीं है, बताओ, सोच के बताओ सागर। Because judgments नहीं है। जजमेंट्स नहीं है, राइट। कोई वल्नरेबल नहीं फील कर रहा मैं, मुझे कुछ नहीं रिपोर्कशन है इसका, तो शेम गई। वही चीज़ आप किसी और के सामने एडमिट नहीं करोगे, क्योंकि वहाँ पे आप वल्नरेबल महसूस करते हो कि मेरा कुछ एडवांटेज या मुझे कोई रिपोर्कशन फेस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे थेरेपी के साथ भी ऐसा ही है, और साथ में स्टिग्मा भी अटैच है, ठीक है। पीपल स्टिल कॉल मी पागलों का डॉक्टर है, ठीक है। मेरे घर वालों को समझने में बहुत टाइम लगा व्हाट अ साइकोलॉजिस्ट इज, ठीक है। आज भी इतने साल हो गए इस फील्ड में, समझाना पड़ता है लोगों को व्हाट्स द डिफरेंस। सो नाउ दैट्स अ स्टिग्मा अटैच। शेम तो आएगी ही, वल्नरेबल आप किसी के सामने जाकर हो नहीं जाओगे अचानक से, एंड इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट। थेरेपी में आप जाते हो, वेस्टर्न में डेफिनेटली मोर मच मोर पॉपुलर, वी आर स्टिल इनटू दिस डेवलपमेंट, ठीक है। आपको मैं बोलूँ भाई, आपको अपने
डीपेस्ट सीक्रेट शेयर करने किसी एक इंसान के साथ जिससे आप पहली बार मिल रहे हो, ठीक है। मैं पर्सनली मानता हूँ सागर, थेरेपी में जाना इज़ एन एक्ट ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग पीपल डू इट, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग में फिजिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें ना बहुत हिम्मत लगती है, करेज लगती है इसमें। कैसे भरोसा करूँ कि आप कहीं नहीं बताओगे, किसी को नहीं बताओगे, बिल्कुल ठीक बात है। दैट्स वाई कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ योर राइट एज अ पेशेंट इफ़ यू आर एन एडल्ट, ठीक है। आपकी बातें मेरे तक महफूज रहेंगी और कहीं पे भी नहीं जाएगी। वी इवन डू नॉट शेयर इट विद आवर प्रोफेशनल्स जब तक वो हाईली डिमांडेड या नीडेड ना हो। एक ही केस है जहाँ पे हार्म टू सेल्फ या अदर होता है, वेयर वी हैव टू, और वो भी विद परमिशन, वी हैव टू टेल समबडी ये आपको हार्म है। अब जब एक इंसान थेरेपी में आता है, इट्स अ वेरी ऑनेस्ट प्रोसेस, लाइक आई वुड सजेस्ट से दैट इट्स लाइक लुकिंग एट योर सेल्फ नेकेड इन द मिरर, जो कि एक बहुत ईजी चीज़ नहीं है इंसान के लिए। और ये मैं बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ कहना चाहूँगा, इसके लिए करेज चाहिए। तो जब वहाँ पे आप एक ऑनेस्टी के साथ बात करते हो, आपको अवेयरनेस आती है ना। अवेयरनेस पहला स्टेप है किसी चीज़ को ठीक करने का। डिनायल से बाहर निकलते हो आप अवेयरनेस में, अवेयरनेस को एक्सेप्ट करते हो, एक्सेप्ट के बाद आप ट्रीट कर सकते हो, यू कैन कम आउट ऑफ दैट। तो इसकी जो स्टेजेस हैं तो वो कुछ इस प्रकार है कि पहले प्री कंटेम्पलेशन स्टेज होती है, जहाँ एक इंसान सोचता ही नहीं है, ठीक है। इसको ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल भी कहते हैं कि एक इंसान प्री कंटेम्पलेट, उसको परवाह ही नहीं है, वो डिनायल में है कि कुछ नहीं है, दिक्कत ही नहीं है मुझे। फिर वो आता है कंटेम्पलेशन में कि शायद कुछ है, आई शुड मे बी सीक हेल्प, कुछ तो दिक्कत हो रही है। फिर वो आता है प्रिपरेशन में, जहाँ वो देखता है किससे ढूंढूं, किससे पूछूं, मे बी दे विल गूगल इट, दे विल आस्क समवन कि कहाँ होता है यार, कहाँ इसका इलाज होता है, किससे बात कर सकते हैं। या वो किसी थर्ड पर्सन रेफरेंस में बात करते हैं, किसी दोस्त को ना ये दिखाना था, कौन देखता है, कौन डॉक्टर देखता है। देन दे कम ऑन द नेक्स्ट स्टेज, एक्शन, स्टार्ट टेकिंग इट, ठीक है। करते हैं जो थेरेपिस्ट बताता है, टेक्निक्स यूज़ करते हैं, इमोशंस मैनेज करते हैं, स्ट्रेस मैनेज करते हैं, इन्वायरमेंट बदलते हैं अपना। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और जहाँ पे वो मेंटेनेंस में रहते हैं, राइट, अपने आप को मेंटेन करते हैं, फॉलोअप्स करते हैं, थेरेपी में रेगुलर आते हैं, सपोर्ट ग्रुप जो भी उनको रिक्वायरमेंट है, जो भी मैं बताता हूँ वो लोग फॉलो करते हैं। एंड देन दे हैव टू जस्ट स्टे एब्सेंट एज लॉन्ग एज पॉसिबल, राइट। एंड रिलैप्स प्रिवेंशन हम लास्ट में करते हैं कि आप रिलैप्स के चांसेस कम से कम हो जाएं आपके। तो दिस इज़ हाउ। तो जब आप ये सारे स्टेजेस पार करते हो तब जाकर आप एक्सेप्टेंस में आते हो और फिर आपका ज़िंदगी को बदलना शुरू होता है। पहले मानेंगे, अवेयर होंगे, फिर बदलाव आएगा। निकोटीन गम्स या एंटी अल्कोहल कंज्यूमेबल्स जो होते हैं, हाउ इफेक्टिव दे आर इन द प्रिवेंशन एंड इंटरवेंशन? ऑलराइट, सो एक्चुअली तो ये दोनों ही इंटरवेंशन की स्ट्रैटेजीज़ हैं, ठीक है, कि ठीक करना है अगर आपको अपने एडिक्शन को, डिपेंडेंस को ठीक करना है। निकोटीन गम्स और एंटी अल्कोहल जो मेडिसिन्स हैं, उसकी फंक्शनिंग आप ये समझिए कि दो तरीके से होती है। वो या तो एगोनिस्ट ड्रग होते हैं या एंटागनिस्ट होते हैं, यानी कि आपके ब्रेन के जो रिसेप्टर्स हैं, थोड़ा टेक्निकल है बट आई रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड इट। ब्रेन का जो रिसेप्टर है जहाँ पे जाके वो सब्सटेंस फिट होता था पहले, अब ये ड्रग जाके वहाँ फिट हो जाते हैं, ठीक है। तो एक तो ऐसा ड्रग है जो वहाँ जाकर मिमिक करेगा उस सब्सटेंस को, कि आप अल्कोहल नहीं ले रहे हो, आप अल्कोहल जैसा ही एक्सपीरियंस ले रहे हो फ्रॉम दैट मेडिसिन, राइट। तो अब ब्रेन को जब वो रिसेप्टर को डोज मिल गया तो ही वुड नॉट वांट दैट, मिल गया उसको अपना डोपामिन का वो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एगोनिस्ट ड्रग। यही निकोटीन गम्स या पैचेस करते हैं, ठीक है। ये जाते हैं और धीरे धीरे निकोटीन आपको रिलीज करते रहते हैं ब्रेन में, ठीक है। इसका फ़ायदा इसलिए है क्योंकि आप एक्चुअल जो रिस्क है सब्सटेंस का उससे दूर हो जाते हो, और इसका ना एक पैटर्न होता है, इसको आप धीरे धीरे कम करते रहते हो सिस्टमेटिकली, धीरे धीरे आप इसको कम करते हो, ब्रेन वापस अडेप्ट होने लग जाता है, तो इट हेल्प्स यू। सेम गोज विद द एंटी अल्कोहल ऑल्सो। खैर एंटी अल्कोहल में भी कई तरीके की मेडिसिन आती हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट कि एंटी क्रेविंग, कि आपको क्रेविंग नहीं होगी सेम मैकेनिज्म से, या तो अल्कोहल मिमिक करने वाले सब्सटेंसेस देंगे, या आपको एक एवर्सिव थेरेपी की, आपने अल्कोहल लिया, जैसे डाइसल्फिराम एक मेडिसिन है, आपने वो लिया, ले रखा है आपने, अब उसके ऊपर अल्कोहल लोगे तो एक एवर्सिव रिएक्शन होगा, वॉमिटिंग, नॉजिया, डिजीनेस टाइप का, बहुत ही एवर्सिव। तो ब्रेन कहेगा नहीं नहीं नहीं, बहुत गंदा लगा था, नो आई डोंट वांट टू टेक इट। तो इनकी एफिकेसी है, ठीक है, इनकी एफिकेसी है, लेकिन कम है अनफॉर्चुनेटली। एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एडिक्शन का मेजर पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज़ थेरेपी, इट्स काउंसलिंग, ठीक है। तो मेडिकल असिस्टेड थेरेपीज, ठीक है, कि आप दवाई भी लो, थेरेपी भी लो साथ में, दोनों कॉम्बाइन करके लोगे तो आप ज़्यादा बेटर ट्रीट हो पाओगे। तो निकोटीन गम्स या पैचेस जो हैं
रिसर्चेज में देखा है कि उनकी 12 से 24% एफिकेसी है, और अल्कोहल, एंटी अल्कोहल की उससे भी थोड़ा कम है। ऑलराइट, थेरेपी के साथ ये बहुत बढ़ जाता है। थेरेपी जैसे कि CBT राइट, या मोटिवेशन इन्हांसमेंट थेरेपी, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट, की मोटिवेटेड रहो आप, एम्बिवेलेंस से बाहर निकलो कि छोड़ना है नहीं छोड़ना है। तो ये जब दोनों कंबाइन हो जाती है तो मिरेकल्स हो सकते हैं। राइट, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं रिकवरी के। okay. So what are those prevention and intervention strategies that one can make use of? राइट, सो प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं। ये हमेशा बोला गया सागर कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? Of course. एंड वेरी वेल, यू नो, इट्स अ वेरी गुड एंड वाजिब है ये स्टेटमेंट। प्रिवेंशन करना कैसे है? सबसे प्रथम, सबसे प्राथमिक चीज़ है एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ठीक है? प्रिवेंशन आता है, मैं तो कहूँगा, बहुत ग्रास रूट लेवल से। आप बचपन से ही लोगों को, अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को इन बारे में अवेयर करो, एजुकेट करो कि ये आपको मिलेगा। हम क्या करते, देखो भी मत वहाँ, ऐसा नहीं हो सकता था। वी हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक। पीपल विल कम अक्रॉस इट, स्टूडेंट्स विल कम अक्रॉस इट। मीडिया पे आ सकते हैं, नेट पे आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। दे विल सी इट, यू नो, लीगल ड्रग्स भी तो हैं, सब्सटेंसेस, अल्कोहल एंड स्मोक, दे विल सी, इन लोग तो ले रहे हैं, दे आर सीइंग कबीर सिंह टेकिंग इट, ठीक है? दे विल गेट अल्योर्ड। वो मोमेंट भी ऐसे होते हैं ना आपके, यू वांट टू बी कूल, यू वांट टू, यू आर फॉर्मिंग आइडेंटिटी, यू वांट टू बी हाईलाइटेड अमंग्स योर पीयर्स। तो अब क्या है कि प्रिवेंशन में एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स स्कूल लेवल से शुरू हो, गवर्नमेंट लेवल पे भी होते हैं, पुलिस करती है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, NGOs हैं जो करते हैं। देन कम्स कि आपकी लाइफ में ना मीनिंग होना चाहिए कुछ, आपकी सेल्फ वर्थ वहीं से आती है। सब्सटेंसेस लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि कुछ मिसिंग है, मे बी सेल्फ वर्थ मिसिंग है, कॉन्फिडेंस मिसिंग है। क्यों नहीं, तो क्यों जाऊँगा मैं, मुझे क्या ज़रूरत? अब आप और मैं ज़बरदस्ती इलेक्ट्रिक के स्विच में तो हाथ नहीं डाल रहे, Of course. क्यों नहीं डाल रहे? और सब्सटेंस क्यों ले रहे हैं फिर? ठीक है, कुछ तो कमी है ना। तो वो कमी अगर रहेगी, तो कमी ना रहे, इस चक्कर में आपकी सेल्फ वर्थ का अच्छा होना, सेल्फ एस्टीम का अच्छा होना, आपकी स्पोर्ट्स, हॉबीज़ या मीनिंगफुल लाइफ की एक जॉब, एक मोटिव, एक विजन होना बहुत ज़रूरी है, राइट? इससे आप बेटर रहोगे। साथ में प्रिवेंट हो सकता है सोशल सपोर्ट से, ऑनेस्टी से, एंड डेफिनेटली हैविंग अ मेंटोर इन लाइफ। इंटरवेंशन है ना, अगर कोई इंसान चला ही गया है इसके अंदर किसी भी अनफॉर्चुनेट कारण, तो कैसे ठीक करोगे? पहला तो है कि किसी से बताओ या किसी की बात मानो, ठीक है? स्क्रीन करो इस बात को। कहीं आप जाओ, किसी प्रोफेशनल से मिलो, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिलो, आप साइकेट्रिस्ट से मिलो, या किसी जनरल प्रैक्टिशनर से भी मिलोगे, तो वो भी स्क्रीन करके बता सकते हैं आपको कि आर यू ऑन अ वे टू एडिक्शन और सब्सटेंस यूज़, क्या ये आपका हार्मफुल यूज़ में आ गया है कि नहीं। स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग पहला है, स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट। इसके लिए मैं एक छोटी सी आपको चीज़ बताना चाहता हूँ ताकि सब तक पहुँचे ये चीज़। छोटा सा फॉर्मूला है, CAGE, गेज, Okay. ठीक है? स्क्रीनिंग टूल है ये, और वेल रिसर्च एंड वैलिडेटेड टूल है, हम भी यूज़ करते हैं जब जल्दी से स्क्रीन करना होता है। तो C से आता है आपका, हम पूछते हैं क्या आपने कट डाउन करने की कोशिश करी है कभी इसको, और येस नो का आंसर है, ठीक है? किसी भी चीज़ पे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? कट डाउन करने की कोशिश करा है आपने कभी अल्कोहल को खुद से? हाँ या ना पूछेंगे। फिर हम पूछेंगे A, अनॉयंस। क्या आप कभी अनॉय फील करते हो कि लोग आपको बार बार बोलते रहते हैं इस बारे में कि मत कर मत कर? आप अनॉयड फील करते हो इस बारे में, या आप खुद अनॉय होते हो कभी इस चीज़ से कि कब तक करूँगा मैं? अनॉयंस, ठीक है? G से आता है गिल्ट। कभी अकेले में गिल्ट होता है कि यार क्यों कर रहा हूँ, ठीक है? लास्ट इज आई ओपनर। उठते ही आप देखोगे जो लोग एक्चुअल में एडिक्शन के अंदर है ना, वो उठ के ही डे टाइम अब्यूज़ भी करते हैं, सुबह उठे तो उनको चाहिए। तो दैट इज़ दिस। अगर आपके इन 4 में से 2 सवाल का भी आंसर येस है, यू शुड गो अहेड फॉर अ प्रोफेशनल ओपिनियन एंड कंसल्टेशन। तो दैट इज़ हाउ इंटरवेंशन वहाँ से शुरू होता है। फिर मान लो आपको मैंने स्क्रीन कर लिया, मैंने बोला, तो अब आते हैं फिर ट्रीटमेंट पे कि जितना डिटोरेशन हुआ है, पहले हम उसको मेजर करेंगे कि फिजिकली ज़्यादा इफेक्टेड हो या आप मेंटली ज़्यादा इफेक्टेड हो, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर लेवल का आपका प्रॉब्लम। अगर वो माइल्ड टू मॉडरेट लेवल का प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके विड्रॉल ज़्यादा नहीं, कोई ऐसे सब्सटेंस पे हो आप जिसके ज़्यादा विड्रॉल्स नहीं है, तो काउंसलिंग एंड थेरेपी विल हेल्प यू आउट, Okay. ठीक है? बट इफ़ आई एम सीइंग यू, बिकॉज सब्सटेंसेस बहुत सारे हैं ना, ओपियोइड्स हैं, कुछ हैं जिसमें जो हार्मफुल सब्सटेंस ज़्यादा हार्म है उसका, ज़्यादा लीथल है वो आपके लिए, तो मैं फिर आपको बोलूँगा कि यू ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ साइकेट्रिक मेडिकेशंस, ठीक है? आप अपनी बॉडी को हील करो, ब्रेन को हील करो, वापस से आपको असिस्टेंस चाहिए, क्योंकि ऐसे ही मैं कहूँगा आज से सब्सटेंस मत लो तो बॉडी विड्रॉल में जाएगी, तो मेडिकल असिस्टेंस लेंगे, बॉडी ठीक हो जाएगी, काउंसलिंग कंटिन्यूड रहेगी। काउंसलिंग इज़ अ प्रोसेस फॉर लाइफ। Ayush, we are coming to a close, right? And I want you to inform, educate, and empower our young audiences with a few words
your departing words to them. All right. So before we give a closure to this, I would tell my audience, especially the young people who are doing it. देखिए, पहली बात, prevention is better than cure. So I would suggest do not get indulge. इस इंटरव्यू के माध्यम से सागर, I hope we are able to educate masses in general also कि कितनी ख़राब हालत हो सकती है सब्सटेंस में फंसने के बाद, एंड ट्रीटमेंट भी कितना मुश्किल है. जितना लंबा आप सब्सटेंस में रहोगे उतना मुश्किल, एंड इट कैन बी सो फेटल, इट कैन लीड टू डेथ. ठीक है, वी डोंट वांट दैट. गुड न्यूज़ इज इफ़ यू आर इनटू इट, यू कैन कम आउट. देयर इज़ अ ट्रीटमेंट इंटरवेंशन, और ये सब कॉन्फिडेंशियल है. फॉलो दिस फॉर्मूला टू स्टे आउट. ऑल राइट, विच इज़ कॉल्ड PERMA, परमा. ऑल राइट, पी से होता है पॉजिटिव इमोशंस वाली एक्टिविटीज़ करो आप, जिसमें आपको खुशी हो. कॉमेडी मूवीज़ देखो, दोस्तों में बैठो, अच्छे कुछ भी पॉजिटिव इमोशन आपके इवोक कर रहे हैं. ई से आता है इंगेजमेंट इन एक्टिविटीज़ विच गिव्स यू फ्लो स्टेट. जैसे तुमने कहा सिंगिंग, सारी Right. ऐसी एक्टिविटी जहाँ तुम टाइम का सेंस लॉस कर दो, वो एक्टिविटीज़ करो. ठीक है. आर से आता है रिलेशनशिप्स, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, जहाँ आप सपोर्टेड फील करते हो, एम्पैथेटिक लोग आपके साथ है, वार्मथ है आपके साथ, वो आपको चाहिए. एम से आता है मीनिंगफुल एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी जो आपकी ज़िंदगी का विजन Right. डिफाइन कर रही है. Right. एंड लास्ट में अचीवमेंट्स. कीप डूइंग थिंग्स, प्रोग्रेस करते रहो. फेलियर इज नॉट द एंड, एंड इज नथिंग कॉल्ड फेलियर until you are progressing. ठीक है, Right. until you are on that way. So if you inculcate all of that, I think anybody can beat any kind of addiction and substance use, Right. and also can prevent it. Right. Thank you so much, Ayush. Thank you so much. Nice to have.